देखो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को विलोपन विधि से एक समीकरण हल कराया था और आज ये दूसरा समीकरण है जो बेहतरीन सवाल है, तो आप इसको सही से समझें। इसमें से देखो, आप देखो समीकरण एक को पहले देखो। समीकरण एक में x का गुणांक a है और y का गुणांक b और अचर पद इसका c है। और समीकरण दो में जो x का गुणांक है वो a स्क्वायर है और y का जो गुणांक है वो b स्क्वायर है और अचर पद c स्क्वायर है। तो मैंने बताया था कि इनमें से जो x का गुणांक या y का गुणांक, इनमें से एक गुणांक को बराबर होना चाहिए, जो कि इधर बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर समीकरण एक में अगर हम एक काम करें कि समीकरण एक में दोनों पक्षों में अगर हम a का गुणा करा देंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर और इधर a स्क्वायर ऑलरेडी है, तब भी हमारी बात बन जाएगी। या तो हम ऐसा करें कि समीकरण एक में b का गुणा करा दें दोनों ओर, इधर b स्क्वायर हो जाएगा और तब भी बात बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि समीकरण एक में a का गुणा करने पर तो समीकरण एक हम रखेंगे तो ax है, इधर हो जाएगा गुणे a, by इधर भी गुणे a हो जाएगा और c में से हम कर देंगे c और गुणे हो जाएगा a। इधर बन जाएगा a स्क्वायर एक्स, इधर हो जाएगा a का गुणा अगर b से करेंगे तो इधर हो जाएगा a b y और a का गुणा अगर c से कर देंगे तो हो जाएगा a c। ये जो समीकरण एक है इसको हमने सही तरीके से बना दिया। अब समीकरण एक और ये जो समीकरण दो है इसको क्या करेंगे कि हम लोग घटा देंगे, क्योंकि a स्क्वायर इधर जो है a स्क्वायर इधर है तो इनका दोनों का समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह होते हैं तो वहाँ पर घटाया जाता है। जब लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने तो समीकरण एक क्या है, यही है a स्क्वायर एक्स ए बी वाई और इधर है ए सी। और ये जो समीकरण दो है a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई और इधर है सी स्क्वायर। आप इनको घटा लें तो घटाते टाइम याद रखना कि नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये क्या है, ये भी प्लस का है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। तो जब इसको इससे घटाएंगे तो ये कट जाएगा। वैसे ये क्रॉस चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अभी आप समझने के लिए समझ सकते हैं। और ये प्लस का है ए बी वाई, इसमें से घटा देंगे माइनस का बी स्क्वायर वाई और इधर है ए सी और ये माइनस का हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इन दोनों में से कॉमन हम लोगों को जो मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे। इधर से हम लोगों को जो कॉमन मिल रहा है वो है सबसे पहले b और साथ में हम लोगों को कॉमन मिल रहा है y। तो b और y हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब b और y कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, b और y बाहर आ गए तो इधर बचेगा एक और एक b और एक y इधर चला जाएगा तो इधर बचेगा b और इधर हम कॉमन ले लेंगे c, क्योंकि दोनों पदों में c कॉमन है तो c कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा a माइनस का c। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो मान निकालना है वो y का मान निकालना है। तो y के अतिरिक्त जो भी पद हैं वो दूसरे पक्ष में जा करके भाग में चले जाएंगे। इधर से y का मान हम लोग निकालेंगे c a माइनस का c और अपान में आ जाएगा b a माइनस का b। इस तरीके से हमने y का मान निकाल लिया है। और आगे क्या करेंगे कि हमारा y का मान निकल आया। अब हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो इस y के मान को या तो आप समीकरण एक में रख दें या तो आप समीकरण दो में रख दें और आपको x का मान मिल जाएगा। तो मैं इसको बगल में सॉल्व कर देता हूँ। तो लिखेंगे इधर y का मान समीकरण में एक में रखूँगा, y का मान समीकरण एक में रखूँगा। ax प्लस बी वाई बराबर है सी। इधर हम y का मान रखेंगे, ax को ऐसे रखेंगे और y का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, y का मान निकाला है, इसको हम कोष्टक के साथ में रखेंगे। तो c a माइनस का c, इधर क्या है b है और इधर है a माइनस का।
और इधर है सी, ए एक्स इसी प्रकार रखेंगे। ये जो बी है इस वाले बी को काट देगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इधर हो जाएगा सी ए माइनस का सी अपॉन इधर बचेगा ए माइनस का बी बराबर हो जाएगा सी। अब ये वाला जो पद है ये राइट हैंड साइड में जाकर के घट जाएगा, ए एक्स ये वाला पद उस साइड चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा सी माइनस सी ए माइनस सी अपॉन में हो जाएगा ए माइनस बी ए एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस सी के बटे में हम एक मान लेंगे और इधर ले लेंगे लासा। तो अगर हम इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर दो पद हैं और एक में हर एक हो और दूसरे पद में कुछ दूसरा हो, तो इन दोनों का जो सदैव लासा आएगा वो एक के अतिरिक्त जो पद है वही हमेशा लासा होता है। जब हम एक का भाग देंगे इस पद में तो ए माइनस बी ही आएगा, और ए माइनस बी का जब हम ऊपर सी से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा सी ए माइनस का बी माइनस। अब ए माइनस बी का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक के ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा सी ए माइनस का सी ए एक्स बराबर। अब सी के इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए सी के इधर गुणा करेंगे तो माइनस का बी सी, माइनस का सी का गुणा करेंगे माइनस सी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए सी इधर भी। अब माइनस का जब गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, इधर ए माइनस बी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, ये प्लस का ए सी था, ये माइनस का ए सी है, ये वाला ए सी और ये वाला ए सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए एक्स बराबर जो आएगा तो इधर बचेगा प्लस का सी स्क्वायर, तो प्लस के सी स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस बी सी को मैं बाद में लिखता हूँ, अपान में आ जाएगा ए माइनस का बी। अब हमें ए एक्स इधर ए एक्स ही है, इन दोनों पक्षों में देखो, दोनों पदों में आप लोग देखो तो सी कॉमन है, फिर सी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सी माइनस का बी अपान हो जाएगा ए माइनस का बी। और ये जो ए है इसको आप बटे में ले जाएं तो एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा सी माइनस का बी अपान ए माइनस का बी। इस प्रकार से एक्स और वाई दोनों के मान हमारे पास आ गए हैं। तो इस सवाल को आप लोगों को सही से समझा होगा, और अगर आपको ये सवाल सही से ना समझ में आया हो तो आप इसको दोबारा देख लें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के पास हमेशा डली रहेगी।